हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है। तो इसकी वॉल्यूम 3 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बच्चा, में ध्यान से पढ़ना। गिवन बिलो इज अ ग्राफ, हमें ग्राफ दिया है शोइंग टू लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। टू लाइंस है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय टू लीनियर इक्वेशंस। और जो ये लाइंस है इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दो लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो लाइन ग्राफ है ये दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ है। हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनमें क्या पूछे, विच ऑफ दीज कैन बी सेड अबाउट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कि नंबर ऑफ सोल्यूशन के बारे में ये जो ग्राफ है हमें क्या शो करता है ऑफ द अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए बच्चा आपको ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझना होगा। देखो बच्चा, यूनिक सोल्यूशन या फिर ओनली वन सोल्यूशन कब होता है? जब दोनों लाइंस, टू लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, जैसे कि इस केस में। देखो बच्चा, यूनिक सोल्यूशन में जो ग्राफ है क्या है इसका ग्राफ? इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे नेचर ऑफ सोल्यूशन और अलजेब्रिक कंडीशन भी होती है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम उस पर नहीं जाएंगे। और जो इस टेबल की एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके, तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन हो, एंडलेस सोल्यूशन हो, तो ग्राफ जो होता है ना बच्चा, क्वाइंसाइडिंग लाइन होती है। ये क्वाइंसाइडिंग लाइन का मतलब क्या है? जो दोनों लाइंस का ग्राफ बनेगा ना, L1 और L2, वो सेम होगा, एक दूसरे के ऊपर बनेगा। मान लो हमने L1 का ग्राफ ड्रॉ करा तो ये लाइन आ गई, पॉइंटर पे ध्यान देना। जब L2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी सेम लाइन आएगी, यानी कि जो L2 का ग्राफ होगा इस लाइन को ओवरलैप करता हुआ जाएगा, इसके ऊपर से ही जाएगा इस लाइन। तो उस केस में क्या होता है? कोइंसाइडिंग लाइन होती है और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होती है। और नो सोल्यूशन कब होता है? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो, जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, नेवर इंटरसेक्ट। तो उस केस में नो सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन उन इक्वेशंस का नहीं होता। तो अब हम देखते हैं जो हमें ग्राफ दिया है इन तीनों में से किस टाइप का है? पैरेलल लाइंस का है। पैरेलल लाइंस के केस में मैंने क्या बताया था? नो सोल्यूशन। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है उस पर हम आते हैं। देव है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, नो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में तो कोइंसाइडिंग लाइन होती है। यूनिक सोल्यूशन ये भी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। दे डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन कब था? पैरेलल लाइंस। और इधर में पैरेलल लाइंस ही दी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ओके, और ऑप्शन 4 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नथिंग कैन बी सेड अबाउट नंबर ऑफ सोल्यूशन अनलेस अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन आर नोन। ऐसा नहीं है, हम ग्राफ की हेल्प से भी बता सकते हैं कि टाइप ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी हमारी स्ट्राइक आउट हो जाएगी। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 3, दे डू नॉट हैव अ सोल्यूशन।